साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे अब जो है यूपीआई को कहो बाय, मतलब यूपीआई को जो है आप हटा दीजिए। अब जो है ई रुपीज जो है आ चुका है, बिना इंटरनेट का जो है पेमेंट होगा। आरबीआई के द्वारा जो है लॉन्च कर दिया गया है डिजिटल मतलब करेंसी, मतलब डिजिटल रुपीस। अब आपको जो है इंटरनेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिना इंटरनेट के दूसरे खाते में जो है पैसा पहुंच जाएगा। जानिए जो है नॉर्मल करेंसी क्या है, ई रुपीज जो है दोस्तों, क्या इसका इस्तेमाल हम जो है कैसे कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट में 2025 के दौरान ऑफलाइन ई रुपीस जो है को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि इस डिजिटल रुपीस की खास जो है बातें यह है कि बिना इंटरनेट का जो है पैसा आप भेज पाएंगे। मोबाइल नेटवर्क ना होने पर भी जो है आप इसका भुगतान कर पाएंगे। आरबीआई का कहना है कि जो है इस करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में बिल्कुल भी फिजिकल कैश की तरह जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आपको जो है इस डिजिटल करेंसी के बारे में हम सभी जो है पूरी डिटेल से जानते हैं कि ई रुपीस दोस्तों क्या है, डिजिटल रुपया जो है क्या है। डिजिटल रुपया ई रुपीस भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जारी की गई है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है सीबीडीसी है। इसे जो है 1 दिसंबर 2022 को जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। असल में जो है भारतीय में जो है रुपीस जो जारी किया गया ई रुपीस के रूप में, इसका भरोसा और वैल्यू वही है जो कैश की होती है। बस ये जो है डिजिटल वैलेट में सुरक्षित रहता है। इसे आप जो है पेमेंट के लिए ठीक उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि अभी जो है आप नोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल रुपये को जो है करेंसी की तरह भी भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी करती है। यूपीआई से कैसे जो है अलग है डिजिटल रुपी, मतलब जहां पर आप जो है यूपीआई से पेमेंट करते हैं, बैंक अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है ट्रांसफर किया जाता है, वहीं पर डिजिटल रुपीस बिल्कुल नगद की तरह जो है काम करता है। यानी कि जो है आप इसे तुरंत जो है एक से दूसरे अकाउंट में जो है भेज सकते हैं। डिजिटल रुपीस यह है कि भारत में जो है क्रांति जो है लाने वाली है, जैसे कि रिसीव जो है कर सकते हैं या किसी व्यापारी को पेमेंट कर सकते हैं बिना जो है बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किए, बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए। यह जो है ठीक उसी तरह से जो है आप दुकान में पेमेंट करने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप जो अपने बटुए का जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे बटुए से पैसा निकालकर पेमेंट करते हैं। इसमें जो है बैंक नहीं होता, बल्कि ऐप से ऐप के बीच में जो है वॉलेट में ट्रांजैक्शन होती है। डिजिटल रुपए का जो है इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क जो है उसमें होना चाहिए, मतलब कि सिम कार्ड उसमें लगा हुआ होना चाहिए। फिलहाल इसे जो है एनएफसी ट्रांजैक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। एनएफसी मतलब आप समझ रहे होंगे मोबाइल का ये फंक्शन है, किसी किसी मोबाइल में एनएफसी का सुविधा नहीं रहता है, नया मोबाइल में लेकिन है अभी एनएफसी का सुविधा। कौन कौन से बैंक जो है दे रहा है वैलेट की सुविधा, फिलहाल जो है 15 बैंक सीबीडीसी पायलट का हिस्सा है और पब्लिक के लिए ई रुपए वॉलेट जो है उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें है एसबीआई, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। करीब करीब सारे बैंकों ने जो है देना शुरू कर दिया है। जो आपके नजदीक में से यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, केनरा बैंक, बहुत सारा बैंक है। हम सारे बैंकों का नाम जो है शॉर्ट में नहीं ले सकते। इनमें से जिस बैंक का जो है खाता आपका है, सभी बैंक में जो है वैलेट की सुविधा दिया जा रहा है। उस बैंक का ई रुपीस ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। जैसे कि यूपीआई का क्यूआर कोड भी जो है होगा पेमेंट, वहां से भी आप कर पाएंगे। ई रुपीस वैलेट में क्यूआर कोड स्कैन की सुविधा दी गई है, यानी कि यूजर्स जो है सीधे जो है व्यापारी यानी मर्चेंट के यूपीआई क्यूआर कोड पर भी स्कैन करके डिजिटल रुपए से पेमेंट कर सकते हैं। इसे यूपीआई और ई रुपीस के बीच आसान जो है इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा। इसमें जो कोई भी फीस या मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। अब जो है आरबीआई इसको जो है पूरा जो है ऑल ओवर इंडिया में फैलाना चाहता है और जो है सभी बैंकों, जितना 15 बैंक है, ट्राई जो है हो चुका है, सभी बैंक जो है अपना अपना वैलेट देने लगा है। अब आपको जो इसका पेमेंट बड़ी आसानी से आप ले पाएंगे और किसी को दे पाएंगे, मतलब वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर होगा, इसमें आपका बैंक इन्वॉल्व नहीं रहेगा। हम जो है चले मतलब जो भी दुकानदार है उसमें कुछ रुपए डाल लिया, वहां से जो है ट्रांजेक्शन कर रहा है। ई रुपीस जो है एक तरह से जो है आपका उसमें नेट की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपका मोबाइल से ट्रांसफर होगा, एनएफसी पेस्ट है वहां पे, इसके माध्यम से जो है ई रुपीस चालू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जैसे कि आरबीआई के आधिकारिक तौर पर जो है डिजिटल ई रुपीस का जो है ऑफलाइन फीचर लॉन्च कर दिया गया है, जिससे अब जो है बिना इंटरनेट का मोबाइल नेटवर्क के सभी आप जो है डिजिटल पेमेंट जो है कर पाएंगे। यानी कि यह सुविधा खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लिए लाई गई है, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं होता है।
एक तो यूपीआई में जब ट्रांजैक्शन करते थे नेट जो है कमजोर रहता था तो पैसा फंस जाता था, लेकिन इसमें जो है फंसने का कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि इसमें इंटरनेट लगेगा ही नहीं। मतलब डिजिटल रुपया क्या है दोस्तों, डिजिटल रुपया जो है ई रुपीस भारतीय रुपया का एक रूप है जिसे आरबीआई ने सेंट्रल डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के रूप में जो है जारी किया है। यह फिजिकल नोट की तरह पूरी तरह से आरबीआई द्वारा नियंत्रण एवं गारंटेड है। इस बैंक एप्स और वॉलेट के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। इसका उपयोग आप मोबाइल, कंप्यूटर, एनएफसी डिवाइस से कर पाएंगे। मतलब कि इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो बहुत जो है अच्छे से आप कर पाएंगे। इसमें कोई भी बैलेंस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं काटा जाएगा, कभी भी आपका ये पैसा इसमें फंसेगा नहीं और आप जो है ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब डिजिटल रुपया से जो है ऑफलाइन भुगतान जो है संभव है। एनएफसी जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नियर फाइल्ड कम्युनिकेशन। आप जो है एनएफसी इनेबल्ड डिवाइस को टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। टेलीकॉम असिस्टेंट पेमेंट मामूली नेटवर्क के जरिए भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्यूआर कोड या वॉलेट से आप जो है पैसा भेज सकते हैं। किसी के भी मतलब क्यूआर कोड पर आप यूपीआई पर भी जो है भेज सकते हैं। नेटवर्क ना होने पर भी प्रत्यक्ष वॉलेट टू वॉलेट जो है ट्रांसफर आसानी से आपका जो है हो जाएगा। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 1 लाख तक का जो है बैलेंस रखा जा सकता है और एक दिन में 50,000 या 20 ट्रांजैक्शन की लिमिट है, आप कर सकते हैं। कोई भी मिनिमम बैलेंस की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अगर डिवाइस खो जाता है तो पैसा जो है सेफ तरीके से रिकवरी किया जा सकता है। डिजिटल रुपए जो है प्रोग्रामिंग मनी जो है आपका, इसका अर्थ यह है कि सरकार या कंपनी जो है यह जो बहुत ही जो है अच्छी जो है स्कीम आरबीआई के द्वारा लाया गया है। दोस्तों इसका फीचर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें इंटरनेट की जरूरी नहीं है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, नियंत्रण आपका रहेगा, लेन देन शुल्क वगैरह नहीं लगेगा, लिमिटेशन सुरक्षा और प्रोग्राम यानी यूपीआई पर भी आप जो आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। जो है एनएफसी बेस्ड आपका रहेगा। डिजिटल रुपया का जो भविष्य है दोस्तों, डिजिटल रुपए ग्रामीण क्षेत्र में जो है ज्यादा इस्तेमाल पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां पे ऑनलाइन पेमेंट लोग करना चाहता है और वहां पे नेटवर्क नहीं है। सरकार डीबीटी सब्सिडी स्कॉलरशिप जैसे भुगतान जो है सीधे इस पर कर सकेंगे। भारत दुनिया का पहले देश है जहां पे जो है यह शामिल किया गया है, ई रुपीज जो है जारी किया गया है जिसमें ऑफलाइन डिजिटल करेंसी की व्यवस्था दी जा रही है और सुविधा दिया जा रहा है और शुरुआत किया गया है। इन बैंकों से जो है आप लाभ ले सकते हैं। अभी जो है भारत में लगभग 15 बैंक जो है अपना ई वॉलेट जारी कर दिया गया, मतलब कि जो है ई रुपीस वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे बैंकों के द्वारा आप कर पाएंगे। इसका लक्ष्य है कि कैशलेस इकोनॉमी सुरक्षा और जो है नागरिकों को डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना। मुख्य बातें हैं दोस्तों जो आपको हम संक्षेप में बता रहे हैं। आरबीआई का डिजिटल रुपया अब जो है ऑफलाइन पेमेंट के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट बैंकिंग या तो जो है बैंक अकाउंट के बिना जो है डिजिटल वॉलेट में जो है सीधा पैसा आप भेज पाएंगे, निकासी कर पाएंगे। एनएफसी और क्यूआर कोड और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जो है सपोर्टेड है। लिमिटेड ट्रांजैक्शन इसमें दिया गया है 1 लाख तक का, जैसा कि हमने आपको बताया एक दिन में 50,000 तक आप कर पाएंगे। वॉलेट में जो है 1 लाख तक आप रख सकते हैं। ई रुपीज दोस्तों जो है आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है जो कि ग्रामीण इलाकों में रहता है। आप इसका एक ट्रायल ले सकते हैं अगर यदि आप फोन पे, मोबीविक, पेटीएम वगैरह यदि चलाते हैं तो ई रुपीज का इस्तेमाल करके इसका आप एक बार ट्रायल अवश्य लें। तो इसका सबसे बड़ा और जो है प्लस पॉइंट जो है यह है कि रियल मनी वाली फीलिंग आपको देगा। मतलब कि आपको जो है 200 का पेमेंट करना है तो 100 का नोट अगर आपके पास है तो 100 का नोट आप 2 बार स्वाइप कर पाएंगे। अब जो है आपके पास जो है थोड़ा सा आपको यूपीआई के माध्यम से 5,000, 7,000 मतलब कि ऐसे ही पेमेंट कर देते थे। वह एक आंकड़ा होता था जिससे आपको एहसास नहीं होता था कि कितना पेमेंट कर दिया है या कितना जो है खर्च कर दिए हैं। ये चीजें अब इसमें जो है नहीं हो पाएगी। इसमें जो है सब कुछ आपको दिखेगा, पासबुक भी होगा, वहां पे आप देख पाएंगे। मतलब ई रुपीज जो उसमें जनरेट जो होगा आपका रुपए में जनरेट होगा, पैसा में जनरेट होगा। 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, इस तरह का जो नोट आपको वहां पे दिखेगा उससे आप वहां से भेज पाएंगे। आपको एक तरह से फीलिंग जो होगा कि हम अपने मतलब बटुए से पैसा निकाल के किसी को दे रहे हैं। 10 रुपया का हमको जो है 8 नोट देना था, 8 नोट वहां पे दे सकते हैं। फिर आपको वहां 5 रुपया का नोट दे सकते हैं, 1 रुपया का नोट दे सकते हैं। मतलब आपको एक तरह से लगेगा कि जो है हम अपने बटुए से निकाल के जो है दे रहे हैं। इसमें आपको फीलिंग भी होगा, जो है अच्छा लगेगा। आपको एक बार ट्रांजेक्शन तो कीजिए। भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम लाया गया ई रुपीज का बहुत ही अच्छा है। इसका इस्तेमाल भी आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। एक तरह से मान लीजिए आपका जो है चेक वहां पर है, आप किसी को देना चाहते हैं तो वहां से ई रुपीज के माध्यम से जैसे 15 रुपया किसी को पेमेंट करना तो 10 रुपया दिए और 5 रुपया दिए, स्वाइप किए, दोनों नोट वहां से चला गया। देखो यूपीआई आया तो दुनिया को लग रहा है कि यह जो है
चल जाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन चलेगा दोस्तों। ई रुपीस का इस्तेमाल आप करें तो आपको जो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने जो है किया है, बहुत ही बेहतर लगा और बहुत ही जो है अच्छा लगा। ई रुपीस एक बार वॉलेट में जाइए, वहां पे बैलेंस को लोड कीजिए, जितना नोट आपको वहां पे बनाना बनाइए और पेमेंट कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ई रुपीस जो है, अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपसे भी जो है जानना चाहते हैं तो जो है गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको जो है देखने को मिलेगा। आरबीआई ने जो है जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च किया था, वह 2022 में ही लॉन्च किया था दोस्तों, जिसे कुछ क्षेत्रों में जो है ई रुपीस जारी किया गया था। अभी जो है पूरे भारत में इसको जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जो यूपीआई जो आया था 2016 में आया था, लेकिन 2016 से आम जनमानस के पास जो है नहीं पहुंचा था। धीरे धीरे अब जो पूरे भारत क्या दूसरे देश में जो है यूपीआई काम कर रहा है। कोविड जो है जिस समय था उस समय भी जो है यूपीआई काम कर रहा था। फोन पे, गूगल पे, ये सभी जो है वहां पे उस समय जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। और डिजिटल करेंसी जो है आपका ई रुपीस, इससे आपका कोई भी चोरी नहीं हो सकता है, कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं हो सकता है। भारत सरकार का यह स्कीम है। आप इसमें अगर यदि कोई भी रुपए बना लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपया का 50 नोट बना लिए, तो ये नहीं कि जो है इसको बना लिए तो ये इसको इस तरह इस्तेमाल करना ही, फिर उसको आप बाद में अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस वैलेट में जो है स्टोर रहेगा करेंसी, उसे कहीं भी आप जो है भंजा सकते हैं, मतलब किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। करेंसी कौन कौन सी होगी, तो इसमें जो है जितना भी करेंसी अभी भारत में चलन है, सारा करेंसी उसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 50 पैसे का सिक्का भी वहां पे उसमें होगा, कॉइन होगा, एक कॉइन जो है होगा उसमें, या डिजिटल होगा। मतलब कि उसमें जो है फील आएगा इसका कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, ये सभी आपको सारा वहां पर मिलेगा। 20 रुपया, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, मतलब सारा नोट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मतलब जितना पैसा जो है आप वटुए वहां पर रखते हैं, वो सारा नोट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाया हुआ भारत सरकार के द्वारा यह वॉलेट जो है ई करेंसी जो लाया गया है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।